छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर छोटा, माँ बाप की मेहनत से भरा और जीवन कठिनाइयों से घिरा था। पिता किसान थे जो खेतों में दिन रात काम करते और माँ घर संभालती। राहुल पढ़ाई में तेज था, लेकिन पैसों की कमी और गांव के लोग कहते, तू पढ़ाई से क्या करेगा, देख अपने हाथ की मिट्टी, इसी में खुश रह। राहुल की आंखों में सपनों की आग थी। वो अक्सर अपनी छोटी सी छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करूंगा, मैं अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करूंगा। राहुल के सपनों का रास्ता आसान नहीं था। किताबें महंगी थीं और पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं। गांव के बच्चे खेलों में समय बिताते और लोग ताने मारते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, आखिर में नौकरी ही करनी है। एक दिन राहुल के पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च बढ़ गया और राहुल को भी खेत में मदद करनी पड़ी। उसका पढ़ाई का समय घटता गया और उसने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने अपने दोस्तों से कह दिया, मैं रुकने वाला नहीं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मेरा लक्ष्य मुझसे बड़ा है। राहुल ने रात में तेल की लालटेन के नीचे बैठकर किताबें पढ़ना शुरू किया। थकान और भूख उसे परेशान करती, लेकिन उसकी नजर हमेशा लक्ष्य पर थी। कई सालों की मेहनत के बाद राहुल ने प्रवेश परीक्षा दी। परिणाम आया, माइनस, उसने फेल कर दिया। गांव के लोग हंस पड़े और कहा, कहते थे ना पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। राहुल के भीतर भी एक क्षण का डर आया, लेकिन माँ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा हार मत मानो, जिंदगी में असली जीत वही है जो गिरकर भी उठे। राहुल ने अपने आप से वादा किया कि यह आखिरी बार नहीं होगा। उसने अपनी मेहनत को दोगुना किया और हर दिन घंटे भर अधिक पढ़ाई की। अगले साल राहुल ने फिर से परीक्षा दी। इस बार सफलता मिली। वो राज्य स्तर के एक स्कॉलर और शोधकर्ता बन गए। अब उसका काम बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और रिसर्च को आसान बनाना था। राहुल ने गांव लौटकर स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने गांव के कई बच्चों को भी बड़े शहरों के कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचाया। गांव के लोग गर्व से कहते, ये वही लड़का है जिसे हम ताना मारते थे, अब उसने हमारे गांव का नाम रोशन किया।